जय मां पंचांगुली देवी। तुला राशि वालों के लिए साल 2024 छह बहुत खास चीजें लेके आने वाला है, जिसमें सबसे पहले उनकी सेहत में कुछ बदलाव आने वाला है, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव आने वाला है। दूसरा, इस साल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेगी। हालांकि पैसा खर्च होने के भी बहुत ही हो गए, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम इस साल तुला राशि वालों की बढ़ने वाली है। विविधता रहेगी पैसा कमाने में। तीसरा, प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी निर्माण, वाहन खरीद के फरोख्त के, वाहन बेचने के, ये बहुत अच्छा साल दिखाई देता है। अगली चीज, व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी, किसी नए व्यापार में एंट्री लेने के लिए भी, किसी नए काम धंधे में जाने के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छे अवसर हैं। अगली चीज, जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए तुला राशि वालों, ये साल आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। विवाह के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, और कुछ कोर्ट केस को लेके भी अगर आपका मामला फंसा हुआ तो तुला राशि वालों, विजयश्री इसी साल आपको मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ही कहीं ना कहीं पार्टनर की सेहत को लेके ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धन व्यय का इस साल बड़े योग बनते हैं। हालांकि कमाई भी अच्छी होगी, लेकिन इसके साथ भी धन का व्यय भी होगा। और इसी के साथ ही, क्योंकि छठे भाव में राहु हैं, जिसकी एडवांटेजेस भी है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि आप किसी मामले में, किसी दूसरे के मामले में चौधरी मत बन जाइएगा, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। तो ये सब कब होगा, टाइम बाय टाइम आपको एक एक चीज बताते हैं। लग चुकी है आपकी वार्षिक कुंडली, आ चुके हैं उसमें जिस दिन वर्ष प्रवेश होगा तुला राशि का नए साल में, सन 2024 के ग्रह लग चुके हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ स्थिर ग्रहों पे, जिनका साल में एक बार ही राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति देवता की। बृहस्पति ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, जो पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव करेगा, सेहत अच्छी करेगा। इसी के साथ ही प्रेम संबंधों में मतलब विश्वास लेके आएगा। सरकारी कोई आप नौकरी चाहते हैं, कोई सरकारी काम आपका रुका हुआ वो हो जाएगा। व्यापार और वाहन के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ देखेंगे बृहस्पति की जो प्रथम दृष्टि है वो लाभ स्थान में है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी दृष्टि लग्न में है, जो सेहत आपकी बढ़ाएगा। लाभ में वहाँ सेविंग्स बढ़ेंगी तो शरीर भी अच्छा होगा। और इसी के साथ ही तीसरी जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पे है, जहाँ की आपको नौकरी में, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनमें कुछ पक्कापन आएगा, कुछ आगे डिसीजन ले पाएंगे वो। लेकिन ये जो स्थिति है ये एंड ऑफ अप्रैल तक है। 1 मई को जब बृहस्पति अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो यहाँ स्थिति को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सेहत में भी गिरावट आएगी, पार्टनर की सेहत में गिरावट आएगी। वहीं पर ही कहीं संतान उत्पत्ति के लिए भी ये समय समस्या का कारण बनेगा। लेकिन हमने एक बात आपको शुरुआत में ही कही थी, किसी भी ग्रह की जो विशेष दृष्टियां होती हैं वो हमेशा ही फलदायी होती हैं। यहाँ जो पंचम दृष्टि होगी बृहस्पति की वो 12वें भाव में होगी। इसका मतलब जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे संयोग है। खर्चा होगा लेकिन अच्छे कामों में होगा, किसी निर्माण में, किसी शुभ काम में होगा, फिजूल खर्च नहीं होगा। दूसरी दृष्टि हालांकि द्वितीय भाव पे है, वो सामान्य दृष्टि है, लेकिन जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे, भूमि, वाहन, संपत्ति, एसेट्स में वृद्धि होगी। किसी निर्माण का कार्य जोरों शोरों पे चलेगा और आपके लिए बेहतर समय रहेगा। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। यहाँ पे शनि की बात ये है, थोड़ा सा समझिए कि शनि आपका पंचम भाव में है और पूरे साल यही पंचम भाव में शनि महाराज रहने वाले हैं। कहीं जाकर के वो जुलाई अगस्त में जाकर के वो वक्री होंगे, जो कि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ शनि के बैठने से, क्योंकि शनि की प्रथम दृष्टि सप्तम भाव में है और वो उनकी नीच राशि है, तो इसलिए पार्टनर की सेहत में यहाँ भी गिरावट दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई सुख बुगाहट, कोई ना कोई अलगाव चलते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ ही ये उतावलापन भी लेके आएगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे शनि। कहीं पर हम ये भी कहते हैं कि कंसीविंग के लिए भी थोड़ा सा अगर रुका जाए, कब तक रुका जाए, अगर प्रॉपर यही ग्रह गोचर चल रहे हैं तो संतान कंसीविंग या संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा कुछ शनि के उपाय करके कंसीविंग की जाए, या उत्पत्ति हो जब तो थोड़ा सा
सर्जरी में कोई इश्यूज ना आ जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। राहु महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे, केतु 12वें भाव में रहेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा केतु 12वें में होता तो मोक्ष हो जाता है, ऐसा नहीं है। केतु 12वें में होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई से रूबरू इंसान होता है। ये मोह के धागों से उसका विश्वास थोड़ा सा उठ जाता है, सच्चाई की ओर आ जाता है, मोह का कहीं ना कहीं क्षय हो जाता है, मतलब बहुत पजल, बहुत व्यस्त रहता है। और छठे भाव में राहु बैठना अच्छा है, कहीं ना कहीं नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, शत्रु नाश है और कोर्ट केस में आपको लाभ देगा, लेकिन इसी के साथ ही वहमी बहुत बना देता है, इसका भी जरूर ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं आपके राशिपति शुक्र के बारे में। आपके राशि के स्वामी शुक्र की क्या स्थिति है, क्या गति है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ष प्रवेश के समय शुक्र और बुध द्वितीय स्थान में रहेंगे, जो कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि इस समय मुनाफा आपको होगा, व्यापारियों को धन लाभ होगा, परिवार में वृद्धि के और परिवार में बड़े डिसीजन लेने के इस समय योग बनेंगे। अब इसके बाद में आपके राशिपति शुक्र 18 जनवरी को तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां मंगल और सूर्य पहले से हैं। ये त्रिग्रही योग प्रॉफिट वाला रहेगा, नौकरी में प्रॉफिट देगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम लेके आएगा, यात्रा मतलब बेहतर रहेगी, और जो इस समय लिए गए निर्णय हैं वो आपके लिए वाकई फायदेमंद साबित होंगे। इसके बाद 12 फरवरी को चतुर्थ स्थान में शुक्र आ जाएंगे, जो लग्नेश आपका चतुर्थ में होगा। इस समय से आप अपने भूमि का निर्माण, कोई वाहन की खरीद, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, खासकर निर्माण के कार्य इस समय आपके शुरू हो जाएंगे, जो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। लग्नेश चतुर्थ में जब भी होता है तो हम देखते हैं कि कोई निर्माण, कोई भूमि वाहन की खरीद, कोई संपत्ति का लाभ और इन्वेस्टमेंट खासकर इस समय बहुत ही लाभकारी रहेगी। फिर 7 मार्च को शुक्र महाराज आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे अपने मित्र शनि के साथ में। शुक्र और शनि की जो ये युति है 7 मार्च से, ये भी बहुत लाभकारी रहेगी। इस समय भी आप प्रॉपर्टी के निर्माण, प्रॉपर्टी खरीदने का, संतान की कंसीविंग, संतान की उत्पत्ति, या फिर संतान को लाभ, अगर आपकी बड़ी संतान है उसे बहुत लाभ होंगे। भूमि में इन्वेस्टमेंट, प्रेम के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। और जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी कोई अचीवमेंट, कोई लाभ, कोई एग्जाम उनका क्लियर हो जाए, ये योग बनेंगे। इसके बाद आपके राशि स्वामी शुक्र 31 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे, जहां पे राहु पूरे साल वहीं रहेंगे। तो शुक्र और राहु की जो ये युति है, ये भी आपको जरूर देख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च राशि के हो जाएंगे, और कहीं उच्च राशि के शुक्र के साथ में आपके राहु महाराज साथ में बढ़ जाएं, तो राहु को कई बार बलवर्धन भी का ग्रह कहा गया है कि यद यद भावगतौ वापि यद यद भावेश संयुतो। जिस जिस राशि, जिस जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार फल दे देते हैं। तो यहाँ जब 31 मार्च को शुक्र उच्च हो जाएंगे, तो इस स्थिति को आप देखिए कि आपको कोर्ट केस में लाभ होगा, व्यापारियों को बड़े धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। इस समय नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी में बदलाव होगा, ब्लैक मनी के अच्छे योग बनेंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए भैया, सट्टे में लगा दीजिए, मतलब हम ये नहीं कहते सट्टे में लगा दीजिए, लेकिन जिस फॉर्म में आप पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पैसा। बहुत ही लाभ के योग आपके 31 मार्च से बनते हैं, और ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 24 अप्रैल तक। मतलब बहुत अच्छा समय, मोटा मोटा अप्रैल का महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद 24 अप्रैल को सप्तम भाव में आकर के शुक्र अस्त होने वाले हैं, जहां साथ में होंगे उनके बृहस्पति बैठे हुए। तो ये थोड़ा सा आप मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ उतार चढ़ाव होंगे, व्यापार को लेकर के उतार चढ़ाव होंगे, कहीं ना कहीं मतभेद रहेंगे पार्टनर के साथ में, और प्रमोशंस इस टाइम रुक जाएगी, या फिर कोई आपकी हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपका झगड़ा हो जाए। तो ये समय थोड़ा सा तुला राशि वालों सेंसिटिव रहेगा। इसके बाद में 19 मई को अष्टम भाव में शुक्र आ जाएंगे, जहाँ की 1 मई को बृहस्पति भी आ गए होंगे। ये टाइम भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं साबित होगा। यहाँ पैसे का नुकसान दिखाई देता है, लगने 100 रुपये लगा देंगे 1000 रुपये, कोई ठग ले, कोई चोरी हो जाए, इस तरह का आपके साथ योग बनता है।
और सेहत की खराबी, पार्टनर की सेहत की खराबी, इस तरह के योग इस समय दिखाई देते हैं। तो जो 19 मई से आपका अष्टम भाव में स्थिति बनेगी, ये मोटा मोटा 11 जुलाई तक ये स्थिति रहेगी, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्थिति 12 जून तक रहेगी। तो मोटा मोटा 19 मई से लेकर के 12 जून तक शुक्र की स्थिति, बृहस्पति शुक्र की, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। इसके बाद 12 जून को भाग्य स्थान में शुक्र आ जाएंगे और वहाँ पर बुध की भी स्थिति होगी, जो आपको धन लाभ देगी, व्यापार में लाभ देगी, रिश्ते आपके अच्छे होंगे, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। इस समय एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं, लगाया हुआ पैसा फलकारी होगा। तो ये जो स्थिति आपकी 12 जून से बनेगी, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। इसके बाद में 6 जुलाई को दशम स्थान में आपके राशिपति शुक्र आ जाएंगे, जहां उनका मिलन होगा सूर्य से। लग्नेश और एकादशेश लाभेश, सूर्य और शुक्र की युति, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उस समय लगभग हमें लगता है कि शनि भी वक्री हो गए होंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा व्यापार में, लेकिन व्यापारियों को, नौकरी पेशा वालों को ये समय बहुत अच्छा साबित होगा। 6 जुलाई से जो समय है आपका, वाकई प्रमोशन होगा, नई नौकरी के योग बनते हैं। अगर जिन्होंने व्यापार शुरू करना है, हमें लगता है 12 जून के बाद में व्यापार नया शुरू कर सकते हैं, नौकरी स्विच करके। बहुत अच्छा समय रहेगा। 6 जुलाई से खासकर जो समय है, कोई नई नौकरी आपको मिल सकती है, पद लाभ होगा आपको, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके समाज में आपकी मानी जाएगी। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद 31 जुलाई को एकादश लाभ स्थान में शुक्र का गमन, ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, धन लाभ होगा, नौकरी के लिए समय अच्छा है, यात्रा रहेगी इस समय, और कहीं ना कहीं मतलब अच्छे योग दिखाई देते हैं। यही 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर को सूर्य भी एकादश स्थान में रहेंगे, मतलब के लाभेश लाभ में रहेंगे। तो ये समय भी आपका 16 अगस्त से 16 सितंबर बहुत ही अच्छा आपके लिए बीतने वाला है, बहुत बेहतर आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद 24 अगस्त को शुक्र देवता अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। 24 अगस्त से नीच राशि में आना आपकी सेहत के लिए, फाइनेंस के लिए, वाहन दुर्घटना, सेहत की खराबी, इसी के साथ पैसा फिजूल, ये सब चीज़ें आपको भोगनी पड़ेंगी। फिजूल खर्च बहुत होगा, लेकिन विदेश यात्रा के भी और किसी मंत्र सिद्धि के भी समय योग दिखाई देते हैं। इसके बाद 18 सितंबर को शुक्र महाराज आ जाएंगे आपके लग्न स्थान में, जो फिर से आपको एक नई ऊर्जा देंगे, नई प्रगति देंगे। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में सेल्स आपकी बढ़ जाएगी, अचानक धन लाभ होगा, पत्नी की सेहत अच्छी हो जाएगी, पत्नी से प्रेम बढ़ जाएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं में प्रेम बहुत बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, और पत्नी को कोई अच्छे खासे लाभ के भी योग दिखाई देते हैं। इसके बाद में फिर अक्टूबर का समय, द्वितीय भाव में फिर से यहाँ पे शुक्र महाराज आ जाएंगे। 13 अक्टूबर को 5 नवंबर तक रहेंगे, फिर 5 नवंबर को तृतीय स्थान में आ जाएंगे। तो ये गति फिर से शुक्र का सर्कल चलता रहेगा। तो मोटी बात आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझें तुला राशि वालों की, साल आपका अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ वैवाहिक संबंधों को लेकर के और कुछ आपके गलत निर्णय इस साल आपको भारी पड़ सकते हैं। तो उपाय आपको क्या कर लेने चाहिए? उपाय बताने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको और कहेंगे कि देखिए, ये एक जनरल राशिफल है, इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं मान सकते कि डिट्टो आपके साथ घटित होगा ही होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये चीजें जीवन में सबके साथ कुछ ना कुछ तुला राशि वालों के साथ घटित होगा। आप जीवन में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा ऐसा काम करने वाले हैं, तो इस चीज़ के लिए अपनी कुंडली, अपनी हस्तरेखा का एनालिसिस ज़रूर कराएं। आपको सही मार्ग निर्देशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय क्या कर लेने चाहिए तुला राशि वालों? इस साल आपको बृहस्पति महाराज का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैरिड लाइफ अच्छा रखना चाहते हैं, पार्टनर की सेहत अच्छा रखनी चाहते हैं, तो इस साल जितना भी हो सके बृहस्पति देवता का उपाय करें। वृद्ध ब्राह्मणों की, वृद्ध संतों की सेवा करें। हर वीरवार का व्रत रखना शुरू कर दें, या फिर वीरवार गुरुवार को कुछ ना कुछ पीली चीज़ों को बांटें, केले बांटें,
पीले चावल मीठे बना के बांटें, जितना हो सके मीठे का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा केले की जड़ आप गले में धारण कर सकते हैं। जिनको वैवाहिक जीवन में समस्या है या जिन तुला राशि वाली स्त्रियों को संतान उत्पत्ति में समस्या हो रही है, केले की जड़ गले में धारण कर ले, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको शनि ग्रह का उपाय इस साल जरूर कर लेना चाहिए। शनि जब तक आपके पंचम में है बेहतर हैं, चतुर्थ में आ जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी मामलों में, निर्माण में कुछ या वाहन इत्यादि में मतलब बहुत धीमा काम कर देंगे, आपको फंड्स के इशू बन सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव का नित्य नहीं तो हो सके हर सोमवार को नियम बना लें भगवान शिव की पूजा करने के लिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए। आप सबका मंगल होगा। साल 2024 की तुला राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विधि माता, जय महादेव।